एक गांव में कोमल नाम की एक बेहद ही सुंदर स्त्री रहती थी। कोमल को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। कोमल आराम से सो रही थी कि तभी उसकी माँ विमला उसे उठाते ही बोली, अरे उठ जा कोमल, सूरज सर पर चढ़ आया है और तू है कि अभी तक सो रही है। कोमल बोली, सोने दो ना माँ, थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी। माँ बोली, अरे सूरज निकलने के बाद तो रानियां भी उठकर बैठ जाती हैं और एक तू है कि उठने का नाम नहीं ले रही। चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। कोमल बोली, कितनी बार कहा है माँ, मैं विवाह किसी राजकुमार से ही करूंगी। बिमला बोली, हाँ हाँ, तुझमें लाल जो जड़े हैं, अब उठ, आने वाले हैं वो लोग। कोमल बोली, तुम उन्हें मना कर दो माँ। विमला बोली, धीरे बोल कलमुही, अगर किसी ने सुन लिया तो 7 गांव तक कोई रिश्ता लेकर नहीं आएगा तेरा। अपनी माँ के कहने पर कोमल तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसने देखा एक बूढ़ी काली सी दिखने वाली औरत और एक बेहद गंदा दिखने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। कोमल अपनी माँ से बोली, ये कौन है? माँ ने कहा, यह मोहनलाल है और ये उनकी पत्नी आशा। इन्होंने तुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है। कोमल बोली, पसंद करने से पहले मुझसे एक बार तो पूछ लेती, इनकी शक्लें तो काली हैं। जब माता पिता इतने काले हैं तो इनका बेटा तो फटे हुए आलू की तरह दिखता होगा। माँ बोली, अरे धीरे बोल, दामाद जी के पास पूरे 2 बीघा जमीन है, तेरी सारी जिंदगी आराम से कटेगी। कोमल बोली, मुझे नहीं चाहिए। कोमल की बात सुनकर वे दोनों गुस्से में खड़े हो गए। मोहनलाल बोला, अरे मैंने इतनी बदतमीज लड़की नहीं देखी। हमें यहां पर क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया है समधन जी? कोमल बोली, अरे काहे की समधन जी, ऐसे कैसे बन गए समधन जी ये तुम्हारी? आशा बोली, अरे कैसे मिर्च निकल रही है इस लड़की की जीभ से। मेरे लड़के को फटा हुआ आलू बोल रही है यह। हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था क्या? चलिए यहाँ से। इतना कहकर मोहनलाल और आशा वहां से चले गए और विमला सर पकड़कर बैठ गई। तभी वहां पर कोमल की दोस्त मोहिनी मटकी लेकर आई। कोमल मोहिनी के साथ पानी भरने जंगल चली गई। मोहिनी जंगल में एक कुएं से पानी भरने लगी। तभी उन दोनों के कानों में किसी बुजुर्ग के कराहने की आवाज टकराई। मोहिनी बोली, लगता है कोई बुजुर्ग बेचारा जमीन पर गिर गया है। कोमल ने कहा, अरे तो गिरने दे, मुझे क्या। अब क्या ये राजकुमारी गिरे हुए बुढ़ों को उठाने का काम करेगी? मोहिनी बोली, ऐसा नहीं बोलते कोमल, हो सकता है कोई बुजुर्ग गीली जमीन पर गिर गया हो। मेरे हाथ में रस्सी है, नहीं तो मैं खुद जाकर देख लेती। कोमल बोली, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो देखना ही पड़ेगा। कोमल ने देखा कि एक साधु एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ उठने की कोशिश कर रहा था। कोमल उसकी ओर पहुंचकर बोली, ये क्या बाबा, मुझे तो लगा था गिर गए होंगे, लेकिन आप तो पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए हैं। साधु बोला, जुबान मत चला लड़की, मुझे हाथ पकड़कर उठा। कोमल बोली, ना बाबा ना, आपके हाथ पकड़ने से तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे और राजकुमारी अपना हाथ ऐसे वैसे को नहीं देती। साधु बोला, राजकुमारी, अरे नादान लड़की, मेरे कमर में मोच आ गई है। अगर तू मुझे उठाने में मदद करेगी तो तू वाकई राजकुमारी बन जाएगी। कोमल ने साधु को पकड़कर उठा लिया। ये लो बाबा, मैंने तुम्हें पकड़कर उठा दिया, लेकिन मुझे तो अपने अंदर कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। साधु बोला, लगता है तेरी इच्छा किसी राजा से शादी करने की है। कोमल बोली, आपको कैसे पता? साधु ने कहा, तेरी बातें सुनकर तेरी जीभ तो कैंची की तरह कतर कतर चलती है, लेकिन है तू सुंदर। मांग, क्या मांगती है? साधु की बात सुनकर
कोमल मजाक उड़ाने वाले अंदाज में साधु की ओर देखने लगी। साधु बोला, मेरी तरफ ऐसे मत देख कन्या, मैं कोई मामूली साधु नहीं हूं। कोमल बोली, वही तो मैं देख रही हूं बाबा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं जो भी मांगूंगी आप फट से मेरी मांग को पूरा कर दोगे। लेकिन मत भूलो, कुछ देर पहले मैंने आपको हाथ पकड़कर आपके उठने में मदद की थी। अगर आप इतने ही पहुंचे हुए साधु हो, अपनी कमर खुद क्यों नहीं ठीक कर लेते। इतना बोलकर कोमल जोर जोर से हंसने लगी। कोमल को हंसता देखकर साधु के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। साधु बोला, कुछ बातें साधारण मानव के समझ से परे होती हैं। बेवकूफ कन्या, तेरी हंसी ने मुझे क्रोध दिला दिया है। बोल, क्या चाहती है तू? कोमल हंसते हुए बोली, मैं अपना जीवन एक रानी की तरह बिताना चाहती हूं। बोलो, क्या तुम मुझे ऐसा वरदान दे सकते हो? और क्या तुम्हारा वरदान काम करेगा, या तुम्हारे दिए हुए वरदान का हाल भी तुम्हारी कमर की मौज की तरह होगा? साधु बोला, कुछ समय बाद इस राज्य के राजमहल में एक बहुत बड़ा स्वयंवर होने जा रहा है। बहुत से देशों के राजा उस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आएंगे और वहां पर बहुत ही सुंदर राजकुमारी भी अपने वर तलाशने राजमहल में आएगी। तो स्वयंवर में चली जाना, तुझे देखकर कोई भी उन दूसरी राजकुमारियों को पसंद नहीं करेगा, सबकी नज़र तुझ पर ही जाएगी। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार कर लेना, क्या तू वाकई ऐसा चाहती है? कोमल बोली, कितनी बार बताऊं? हाँ, मैं वाकई राजा से विवाह करना चाहती हूं और राजकुमारी बनकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूं। साधु बोला, राजकुमारियों का जीवन देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है बेवकूफ कन्या, लेकिन उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां होती हैं, शायद तुझे इसका अंदाजा नहीं है। जा, मैंने तुझे वरदान दिया, जैसे ही तू स्वयंवर में जाएगी हर कोई राजा तुझसे विवाह की इच्छा जताएगा। इतना कहकर साधु क्रोधित होकर वहां से चला गया। कोमल हंसती हुई मोहिनी के पास आ गई। मोहिनी बोली, क्या हुआ कोमल, तू हंस क्यों रही है? कोमल ने मोहिनी को हंसते हुए सारी घटना बता दी। मोहिनी बोली, यह मजाक का विषय नहीं है कोमल, हो सकता है कि वो वाकई कोई बहुत पहुंचा हुआ साधु हो, उसने तुझे वरदान दिया है। कोमल बोली, पागल हो गई है क्या? उस साधु की कमर में मौज थी, वो उठकर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। भला जो अपनी कमर की मौज का दर्द ठीक नहीं कर सकता, उसके दिए हुए वरदान का क्या भरोसा? जरूर वो कोई पाखंडी साधु था, बेवकूफ कहीं का। मोहिनी बोली, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, हो सकता है वह साधु सही बोल रहा हो और तू जो सपना देखती है, क्या पता तेरा सपना सच हो जाए। कोमल बोली, अब तो तभी पता लगेगा जब वाकई दूसरे राज्य में स्वयंवर मनाया जाएगा। फिलहाल तो अभी दूर दूर तक कोई सूचना नहीं है कि अपने राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है। कोमल साधु का मजाक उड़ाते हुए मोहिनी के साथ साथ मटकी उठाए घर पर चली गई। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद पूरे राज्य में राजकुमारियों के स्वयंवर का ऐलान हो गया। स्वयंवर के बारे में सुनकर मोहिनी खुश होती हुई कोमल के पास आकर बोली, अरे कोमल, तुमने सुना अपने राज्य में एक बहुत बड़ा स्वयंवर होने वाला है। अलग अलग देशों के राजा स्वयंवर में भाग लेंगे और अलग अलग देशों की बहुत सी राजकुमारियां भी स्वयंवर में हिस्सा लेंगी। जिस राजकुमारी को जो राजा चुनेगा वह उस राजा की पत्नी बन जाएगी। इसका मतलब वो साधु सही बोल रहा था। कोमल बोली, मैं भी बहुत देर से इसी बात के बारे में सोच रही हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हमें राजमहल में घुसने की इजाजत मिलेगी। मोहिनी बोली, अरे कोशिश करने में क्या जाता है, चल, वो आज का ही दिन है, कुछ ही वक्त के बाद वह स्वयंवर शुरू होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाने के बाद तेरे पास पछताने के अलावा कोई रास्ता ना हो। मोहिनी की बात सुनकर कोमल की आंखों में चमक आ गई। वो मोहिनी के साथ राजमहल की ओर चली गई।
वो दोनों राजमहल के गेट पर जा पहुंचे कि तभी सैनिकों ने उनको रोककर कहा, तुम अंदर नहीं जा सकती, यहाँ आम नागरिकों का जाना मना है। इतना कहकर जैसे ही सैनिक की निगाह कोमल के ऊपर पड़ी, पता नहीं उसे क्या हुआ। सैनिक बोला, अरे तुम तो वाकई बहुत सुंदर स्त्री हो, लगता है तुम कहीं की राजकुमारी हो जो वेश बदल कर राज्य घूमने के लिए निकली है। जाओ अंदर जाओ, इससे पहले कि तुम पर किसी की नजर पड़ जाए। और यह तुम्हारे साथ कौन है? उस सैनिक की बात सुनकर कोमल मुस्कुराती ही बोली, यह मेरी दासी है मोहिनी, यह हमेशा मेरे साथ ही रहती है। अब जल्दी से मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे अंदर जाने दो। सैनिक ने तुरंत उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। मोहिनी को कोमल की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मोहिनी आहिस्ता से बोली, ये क्या कोमल, तेरे तो अचानक तेवर ही बदल गए। उस सैनिक ने गलती से तुझे राजकुमारी क्या समझ लिया? तुमने तो मुझे अपनी दासी बना दिया। कोमल बोली, अरे छोड़ ना, क्या फर्क पड़ता है, चल चल अंदर चल। अंदर एक बहुत बड़ा स्वयंवर चल रहा था। उस स्वयंवर में राजा वीर सिंह, रतन सिंह, धीर सिंह और विजेंद्र सिंह सिंहासन पर बैठे हुए थे और सामने बैठी रानियों को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। तभी वहां कोमल और मोहिनी आ गई। जैसे उन चारों राजाओं की नजर कोमल पर पड़ी तो चारों के चारों राजा कोमल के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वीर सिंह बोला, मुझे मेरी राजकुमारी मिल गई। ऐ सुंदरी, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? कोमल बोली, मेरा नाम कोमल है। वीर सिंह बोला, खैर तुम कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेरी रानी बनोगी। वहां पर बैठा हुआ दूसरा राजा रतन सिंह बोला, अपनी बात वापस ले लो वीर सिंह, मैं इस लड़की से विवाह करूंगा, मुझे इस लड़की की सुंदरता ने दीवाना बना दिया है। धीर सिंह बोला, बेवकूफ राजाओं, तुम्हारे सामने इतनी रानियां बैठी हुई हैं, फिर भी तुम्हें यह आम सी लड़की मिली। मैं हमेशा से ही आम लड़की से विवाह करना चाहता था, इससे मैं शादी करूंगा। विजेंद्र सिंह बोला, अपने फैसले पर तुम एक बार गौर कर लो, इस लड़की से सिर्फ मैं ही शादी करूंगा। राजमहल में हाहाकार मच गया। चारों राजा एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए। राजमहल के राजगुरु ये सब माजरा बहुत देर से देख रहे थे। वे क्रोधित होकर उन राजाओं से बोले, बंद करो अपनी बकवास बेवकूफ राजाओं, ऐसे तो तुम चारों अपनी जान ले लोगे। मेरे पास एक उपाय है। वीर सिंह बोला, कौन सा उपाय? राजगुरु ने कहा, तुम चारों का विवाह इस लड़की से करा दिया जाए। रतन सिंह ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला हम चारों राजाओं की एक पत्नी कैसे हो सकती है? असंभव। राजगुरु बोले, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? लड़ने से बेहतर है कि तुम चारों इस लड़की से विवाह कर लो। धीर सिंह ने कहा, अगर हम चारों इससे विवाह कर लेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम चारों अलग अलग राज्यों के हैं, यह रहेगी किसके साथ? राजगुरु बोले, इसे हर राजा के साथ ही एक एक महीने रहना होगा। फैसला हो चुका। राजगुरु की यह बात चारों राजाओं को पसंद आ गई, मगर यह देखकर कोमल के होश उड़ गए। उसने मोहिनी की ओर देखकर कहा, अरे मैं तो सिर्फ एक राजा की रानी बनना चाहती थी मोहिनी, लेकिन मुझे 4 राजाओं से विवाह करना पड़ेगा, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। मोहिनी बोली, तुझे बड़ा शौक था ना रानी बनने का, लगता है उस साधु ने तुझे जरूरत से ज्यादा वरदान दे दिया। कोमल, तो एक राजा की पत्नी नहीं बल्कि 4 राजाओं की पत्नी बनेगी। कोमल बोली, मुझे किसी की रानी नहीं बनना। इतना कहकर कोमल वहां से भागने ही वाली थी कि तभी राजगुरु ने कोमल को पकड़ने का आदेश दे दिया। कोमल के पास अब उन चारों के कोमल के पास अब उन चारों से विवाह करने के अलावा और कोई चारा न था। कोमल का विवाह उन चारों राजाओं से हो गया। विवाह होने के बाद वीर सिंह खुश होते हुए बोला, सबसे पहले इस सुंदरी पर मेरी नजर गई थी, क्योंकि अब यह मेरी रानी बन गई है, इसलिए सबसे पहले यह मेरे साथ रहेगी।
रतन सिंह बोला, ऐसे तुझमें क्या लाल जड़े हैं, ये सबसे पहले तेरे साथ रहेगी। मत भूलो राजा वीर सिंह, अब ये मेरी पत्नी है, इसलिए सबसे पहले ये मेरे साथ रहेगी। धीर सिंह बोला, नहीं, मेरी रानी सबसे पहले मेरे साथ रहेगी। उन तीनों की बात सुनकर राजा वीरेंद्र सिंह गुस्से से लाल पीला हो गया। वह तुरंत तलवार निकाल कर बोला, तुम तीनों राजाओं का अंत मेरे हाथों लिखा है। वैसे भी मैं तुम तीनों पर हमला करने ही वाला था, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर हमला करने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। यह सिर्फ मेरी रानी है और यह सिर्फ मेरे साथ रहेगी। मैं अपनी रानी को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। वीर सिंह बोला, अब ये पागल हो गया है क्या? मत भूल, हम सब ने भी इस सुंदरी से विवाह किया है। और क्या बोला तू? हम तीनों पर हमला करने वाला था। इसका मतलब है पिछले महीने जो गुप्तचर मेरे राज्य में पकड़ा गया था वो तेरा भेजा हुआ था। विजेंद्र सिंह बोला, हाँ, मेरा भेजा हुआ था। तुम तीनों राजाओं की भलाई इसी में है कि कोमल की तरफ देखना छोड़ दो। कोमल सिर्फ मेरी पत्नी है। वीर सिंह बोला, बेवकूफ राजा, राजगुरु का आदेश है कि रानी एक एक महीने हम चारों राजाओं के साथ रहेगी। तुम राजगुरु के आदेश का अपमान कर रहे हो। विजेंद्र सिंह बोला, भाड़ में गया राजगुरु का आदेश, भाड़ में जाओ तुम सब। मैं नहीं मानता कि रानी का विवाह तुम तीनों के साथ हुआ है। सच तो यह है कि इस सुंदरी से मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। राजगुरु बोले, बंद करो अपनी ये बकवास राजा विजेंद्र सिंह, तुम मेरे आदेश के खिलाफ जा रहे हो। मैंने लड़ाई रोकने के लिए ही इसका विवाह तुम चारों से करवाया है। विजेंद्र सिंह बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो जो भी जीतेगा वही इस रानी को लेकर जाएगा। इतना कहकर राजा विजेंद्र सिंह ने तलवार निकालकर एक ही वार से राजा वीर सिंह को घायल कर दिया। वीर सिंह बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हमला कर दिया, अब तेरी खैर नहीं। इतना कहकर वीर सिंह ने भी अपनी तलवार से राजा विजेंद्र सिंह पर बड़ा खतरनाक वार किया। राजा विजेंद्र सिंह वहीं ढेर होकर गिर गया। वीर सिंह बोला, मैंने राजा विजेंद्र सिंह को खत्म कर दिया है। अब रानी सिर्फ मेरे साथ जाएगी। तीनों राजाओं में भयंकर जंग छिड़ गई। कोमल सर पकड़कर वहीं पर बैठ गई। मोहिनी बोली, ये राजा तो आपस में तेरे लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। कोमल, अभी भी मौका है, राजमहल से भाग निकलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये तीनों आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे की जान ले ले। अगर ऐसा हुआ तो इस राज्य में राजगुरु तुझे इसका दोषी समझेगा। यहां से अपनी जान बचाकर भाग। कोमल नजर बचाकर मोहिनी के साथ राजमहल से भाग गई। वो सीधे घबराती हुई जंगल की ओर भागी कि तभी कोमल की नजर पेड़ के नीचे बैठे हुए उसी साधु पर पड़ी। कोमल दौड़ती हुई उस साधु के पास पहुंचकर बोली, मुझे बचा लीजिए साधु महाराज। साधु बोला, क्या हुआ कन्या, तुम इतने घबराए क्यों हो? क्या तुम आज स्वयंवर में नहीं गए? कोमल ने सारी घटना साधु को बता दी। साधु बोला, तुम तो एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। एक नहीं बल्कि चार चार राजाओं ने तुम्हें पसंद कर लिया और तुमसे विवाह कर लिया। यह और बात है कि वह आपस में लड़ पड़े और एक को तो अपनी जान गंवानी पड़ी। राजमहल में अक्सर ऐसा ही होता है। राजा बनते हैं और लड़कर खत्म हो जाते हैं, लेकिन तुझे इससे क्या? तुम आराम से अपना जीवन एक एक राजा के पास रहकर गुजार सकती हो। कमल बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मेरे सर पर से रानी बनने का भूत उतर चुका है। मैं चार चार राजाओं की रानी बनकर नहीं रह सकती। साधु बोला, चार नहीं तीन, एक तो मारा जा चुका है। कोमल बोली, जो भी हो, मैं अब रानी नहीं बनना चाहती। साधु को कोमल को देखकर तरस आ गया। उसने देखा कोमल की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जाओ अपने घर पर जाओ। उस राजमहल में कौन सी सुंदर कन्या आई थी यह हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। राजमहल के लोग कभी नहीं जान पाएंगे। इतना कहकर वो साधु वहां से चला गया और कोमल चुपचाप अपने घर आ गई।
उस दिन के बाद से कोमल के दिल से रानी बनने का भूत उतर गया था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।